अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 का ही आज हमारा आखिरी लेक्चर है। पहले दो लेक्चर जो थे एक्सरसाइज 3.3 के, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें आपको तरीका बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे फाइंड करना है। फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल और कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीन प्रोपोर्शनल का आइडिया दिया था। आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट लेक्चर है। अब इसमें हम देखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको पहले दो लेक्चर समझ आ गए हैं, स्पेशली पहला जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल किया था, रूल्स सारे मैंने आपको उसी में सिखा दिए थे कि सबसे पहले आपने जो भी दी है स्टेटमेंट उसमें लेट करना है। लेट करने के बाद उसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखना है, फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर तो उसमें फ्रैक्शंस दिए हुए फर्दर, तो पहले उनको आपने डिवीजन के साइन के साथ करना है और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट से पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, उसके बाद उसको आपने टी की वैल्यू निकाल लेनी है। वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टेक्निक डिफरेंट आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, कि हर दफ़ा आपने जो लेट करना है उसका तरीका का डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि 2 नंबर्स दिए थे, उसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला। अब उसका पार्ट 2 करने लगे। 20x³ y5 और 5x7y, इन दोनों के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो आपको तरीकाकार पहले बता दिया था कि जब भी हमने मीन प्रोपोर्शनल लेट करना है तो जो भी हमने वेरिएबल्स की जगह सपोज करनी है, चाहे t है या m है या x है, वो सेंटर में 2 दफ़ा लिखी जाएगी। लेट मीन प्रोपोर्शनल बी t, देन 20x³ y5 रेशो t प्रोपोर्शन t रेशो 5x⁻⁷y। यानी जो नंबर या जो वेरिएबल हमने लेट किया है उसको सेंटर में 2 दफ़ा लिखेंगे, यानी प्रोपोर्शन के साइन से 1 दफ़ा पहले और 1 दफ़ा प्रोपोर्शन के साइन के बाद। ये प्रोपोर्शन का साइन है, इससे पहले भी और उसके बाद भी। अब आगे वही तरीकाकार है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 20x³ y5 ओवर t इज इक्वल टू t ओवर 5x7/y। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, t को t से मल्टीप्लाई किया, t² इज इक्वल टू 25 are 100 x⁻³ मल्टीप्लाइड बाई x⁻⁷। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी x⁻10 हो गया। सिमिलरली y⁻5 और y दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो y⁻6 हो गया। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। t² का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 100 x⁻10 y⁻6 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया t प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। अब आ गया x की पावर 10 और y की पावर 6। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज आपको इसका इंतहाई आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिसको आपने समझने के बाद आपको कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर का स्क्वायर रूट लेने में कभी परेशानी नहीं आएगी। आसान तरीका क्या है कि जो भी x की वेरिएबल की जो पावर है उसका हाफ ले लें और उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। मसलन x की पावर 10 है तो उसका हाफ ले लेंगे तो x⁻5 आ जाएगा। y⁻6 है तो उसका हाफ ले लें तो y⁻3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इसकी लॉजिक क्या है, ये नहीं है कि कोई आपको रट्टे का तरीका बता रहा हूँ। इसकी लॉजिक है लॉजिक क्या है कि जब हम किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो जब हम उसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो पावर 1/2 बन जाती है। तो जो पावर यहाँ 10 है, 10 उस 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है 10/2 हो जाएगा तो वो 5 आ जाएगा। इसी तरह जब 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। लेकिन आपको आसान तरीका बता दिया है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी वेरिएबल की पावर है तो उसको फिनिश करने का आसान तरीका है कि जो भी उसकी पावर है उसका हाफ ले लें, उसके रूट हट जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, x² माइनस y² x - y ओवर x प्लस वाई। अगेन क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल ही निकालना है तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी t, सो देन x² माइनस y² रेशो t प्रोपोर्शन t रेशो x माइनस y ओवर x प्लस वाई। अगेन इसमें एक फ्रैक्शन आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे हम साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करेंगे, रादर के उसकी बजाय हम उसको ऊपर नीचे लिखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये दोनों होल नंबर ही लिहाजा ऐसे आ जाएंगे। x² माइनस y² ओवर t इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा t/1, साइन ऑफ डिवीजन आ गया, फिर x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि ये पहले ही फ्रैक्शन है
तो जब इसको फ्रैक्शन में दोबारा लिखेंगे तो वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसको साइन ऑफ डिवीजन से करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव साइन में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से कंट्रोल में आ जाए। अब इसका फार्मूला एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर टी इज इक्वल टू टी ओवर वन वैसे ही आ गया। अब साइन ऑफ डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर टी वैसे ही आ गया। अब ये आ गया टी इंटू एक्स प्लस वाई ओवर वन को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस वाई आ गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, अब देखें टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा टी स्क्वायर और साथ ये एक्स प्लस वाई वैसे ही आ गया, तो टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। लिहाजा ये बन गया टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा एक्स प्लस वाई नीचे चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ गया टी और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी तकरीबन एक ही जैसे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क है। पहले में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम लेट कर रहे थे कि लेट द मीन प्रोपोर्शन बी टी। अब इसमें क्या होगा, अगेन उसमें 2 वैल्यूज़ दी थी, इसमें 3 वैल्यूज़ दी हैं। जो सेंटर वाली वैल्यू है, जो वेरिएबल जो फाइंड करनी होती है, इसी को 2 दफ़ा लिख लेंगे। यानी पहले जो थर्ड प्रोपोर्शन था उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स दी होती थी या 2 वैल्यूज़ दी थी, तो बाद वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिखते थे। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 वैल्यूज़ दी थी तो एंड पे हम लेट करके टी लिखते थे। फिर जब मीन प्रोपोर्शनल आ गया तो जो चीज़ हम लेट कर रहे हैं उसको सेंटर में 2 दफ़ा लिख रहे हैं। लेकिन जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाएगा इसमें वैल्यूज अगेन 3 दी होंगी, तो जो सेंटर वाली वैल्यू जो वेरिएबल फाइंड करनी है उसको ही 2 दफ़ा लिखा जाएगा, यानी एक दफ़ा प्रोपोर्शन से पहले और एक दफ़ा साइन ऑफ प्रोपोर्शन के बाद। बाकी सारा प्रोसेस वही है जो मीन प्रोपोर्शनल का था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, 8x एंड 18 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी क्वेश्चन में बताया हुआ है तो हम वहीं से स्टार्ट लेंगे, लेट नहीं करेंगे। हम लिखेंगे एज 8x 18 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये आपको पहले से बताया हुआ है, जैसे इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, प्रोसेस इसका वही होगा कि जो सेंटर वाली वैल्यू उसको 2 दफ़ा लिखेंगे। देन 8:x प्रोपोर्शन x रेशो 18, यानी जो सेंटर में वेरिएबल थी उसको हमने 2 दफ़ा लिखा, एक दफ़ा प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक दफ़ा आफ्टर द साइन ऑफ प्रोपोर्शन। अब आगे सारा प्रोसेस वही है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 8/x इज इक्वल टू x/18, क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू +-12। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बिल्कुल एक ही जैसा है, इसलिए पार्ट नंबर 3 मैं करवाऊंगा, पार्ट नंबर 4 आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अब इसमें दी है एज 12, 3p - 6 एंड 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी अब जो सेंटर वाली वैल्यू है वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के साथ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, लिहाजा जो भी सेंटर में वैल्यू दी है उसी को हम 2 दफ़ा लिखेंगे सेंटर में, एक दफ़ा प्रोपोर्शन के साइन से पहले और एक दफ़ा साइन ऑफ प्रोपोर्शन के बाद। तो 12 रेशो 3p - 6 प्रोपोर्शन 3p - 6 इज इक्वल रेशो 27। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 12/3p - 6 इज इक्वल टू 3p - 6/27। अब क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 3p - 6 मल्टीप्लाइड बाई 3p - यानी दोनों सेम टर्म्स हैं, लिहाजा होल स्क्वायर लिख लेंगे। सो 3p - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 27 विच इज इक्वल टू 324। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि आप इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें a - b होल स्क्वायर के तरीके से, और उसके बाद भी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं मिड टर्म ब्रेक के जरिए, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, हमने इसको शॉर्टकट मेथड से करना है। शॉर्टकट मेथड क्या है कि स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का। देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 3p - 6 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3p - 4 इज इक्वल टू +-18 आ गया। अब आपको पता है यहाँ से सेग्रीगेशन करने,
दोनों को अलग अलग कर लें, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। सो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18, यहाँ से p की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गई 8। फिर 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18, तो 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6 यानी माइनस 12 और p इज इक्वल टू माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं कि p की वैल्यू 8 एंड माइनस 4। रिवाइज कर लेते हैं कि जो मीन प्रोपोर्शनल और जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तकरीबन दोनों का प्रोसेस सेम ही है। फ़र्क क्या है कि मीन प्रोपोर्शन के लिए हमें दो वैल्यूज़ दी होती हैं और जो हम लेट करेंगे उसको ही सेंटर में दो दफ़ा लिखेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और उसको वैल्यू निकाल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यूज़ हमें 3 गिवन होंगी, तो हमने जो लेट करना है वो कुछ भी नहीं करना बल्कि लिखना है कि एज द वैल्यूज़ आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आपने जो सेंटर वाली वैल्यू उसको ही आपने दो दफ़ा सेंटर में लिख लेना है, यानी जैसे उसमें लिखते हैं एक साइन ऑफ प्रोपोर्शन से पहले एक साइन ऑफ प्रोपोर्शन के बाद, फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें और टी की वैल्यू निकाल लें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज लंबी थी लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इसको 2 या 3 लेक्चर में इसको एक्सपेंड किया ताकि हर सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब इंशाल्लाह 3.4 मैंने शायद पहले करवा दी हुई है, अब 3.5 भी हो चुकी हुई है और हम 3.6 के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 आपको करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड।